भारतीय रेल की बुलंदियों को छूने को अग्रसर है जमालपुर कारखाना, भविष्य है उज्जवल, कई नए वर्कलोड मिलने की संभावना। CWM कुशल कर्मचारियों की बदौलत कारखाना चुनौतीपूर्ण कार्यों को सहज करता है स्वीकार, विनय वर्णवाल। रेल इंजन कारखाना जमालपुर ने समारोह पूर्वक मनाया 164वां वर्षगांठ, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन। कारखाना प्रशासन ने बांटे करीब 7,000 कर्मियों के बीच लड्डू। एशिया प्रसिद्ध रेल इंजन कारखाना जमालपुर ने शनिवार को अपना 164वां वर्षगांठ कारखाना गेट संख्या 1 परिसर में समारोह पूर्वक मनाया। समारोह का उद्घाटन CWM विनय कुमार वर्णवाल, डिप्टी प्रोडक्शन डॉक्टर अभ्युदय, डिप्टी CPO BK राय, डिप्टी क्रेन दीपक गुप्ता, डिप्टी सौरभ कुमार सहित विभिन्न रेल यूनियन प्रतिनिधियों ने बारी बारी से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व रेलवे इंटर कॉलेज की छात्राओं द्वारा स्वागत गीत व सरस्वती वंदना से किया। संचालन विजय कुमार गुप्ता ने किया, जबकि स्वागत भाषण डिप्टी CPO विजय कृष्ण राय ने दिया। मौके पर CWM VK वर्णवाल ने कहा कि एशिया प्रसिद्ध रेल इंजन कारखाना जमालपुर का भारतीय रेल में एक लंबा व ऐतिहासिक योगदान रहा है। 8 फरवरी 1862 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ नींव डाली थी। कारखाना अपने उत्कृष्टता के बल पर अब बुलंदियों को छूने लगा है। उन्होंने कहा कि कारखाने की कुशलता और प्रशासन की सूझबूझ से निरंतर कारखाना का कद बढ़ा है। भारतीय रेल को गति देने में जमालपुर कारखाना की महती योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि कुशलता और आधुनिकीकरण के मिश्रण से न सिर्फ देश व बल्कि विदेशों में भी अपनी एक अलग पहचान बनाए हैं। कुशल कर्मियों की बदौलत आज चुनौतीपूर्ण वर्कलोड को कारखाना पूरी सहजता के साथ स्वीकार कर उत्पादन कर रहा है। भारतीय रेल मानती है कि जो किसी कल कारखाने में नहीं किया जा सकता, उसे जमालपुर कारखाना कम लागत और ससमय कार्य कर लेता है। कई ऐसे वर्कलोड हैं जिसे सिर्फ जमालपुर कारखाने में किया जाना संभव हो रहा है। उन्होंने स्थापना काल से लेकर अब तक महत्वपूर्ण पहला कार्य पर फोकस किया तथा कहा कि वर्तमान में 8 व्हीलर इलेक्ट्रिक डीजल टावर कार निर्माण किया जा रहा है, इसकी संख्या बढ़ेगी। डीजल इंजन POH किया जा रहा है। आने वाले दिनों में और वर्कलोड मिलने वाला है। वैगन, ट्रेन सहित अन्य के भी नए वर्कलोड पर इस साल कार्य होना है। इसमें रेल यूनियनों, संगठनों और कर्मवीरों का सहयोग की अपील है। ERMU, ERMC, S बड़ी EST, OBC के प्रतिनिधियों ने कारखाना की स्थापना काल से लेकर वर्तमान ऐतिहासिक क्षणों के मर्म को टटोला तथा उपलब्धियों को रखकर कारखाना कर्मियों को गौरवान्वित किया। इधर मौके पर अनिल यादव, देवशंकर सिंह, शिशिलिया टुटू, राजेश कुमार, मनोज कुमार, सतीश भारती, प्रहलाद राउत, संजय मिश्रा सहित अन्य लोग मौजूद थे। धन्यवाद भाषण एडब्ल्यू अजय कुमार साह ने किया। इधर CWM ने दिव्यांग रेल कर्मियों को सम्मानित करने की एक नई पहल की शुरुआत की है। उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर प्रथम पूनम कुमारी, द्वितीय सुमन कुमार व योगेंद्र यादव, तृतीय देवपुष्प प्रितेश, मनोज कुमार तांती व सुब्रत मेहता एवं चतुर्थ चंडेश्वर राम को प्रशस्ति पत्र व कुल मिलाकर 2,400 नगद राशि देकर सम्मानित किया गया है। इधर कर्मचारियों के बीच लड्डू वितरण कर मुंह मीठा किया गया है। Jamalpur factory is moving ahead to touch the heights of Indian Railways. Future is bright, possibility of getting many new workloads. CWM. Thanks to skilled employees, the factory accepts challenging tasks with ease. Vinay Banwal. Railway Engine Factory Jamalpur celebrated its 164th anniversary with great fervor. Cultural program organized. Factory administration distributed laddus among about 7,000 workers. Asia's famous rail engine factory Jamalpur celebrated its 164th anniversary with great fervor on Saturday at the factory gate number 1 premises. The function was inaugurated by CWM Vinay Kumar Banwal, Deputy Production Dr. Abhuday, Deputy CPO BK Rai, Deputy Crane Deepak Gupta, Deputy Saurabh Kumar and various railway union representatives by lighting the lamp one by one. The program was started by the students of Purva Railway Inter College with welcome song and Saraswati Vandana. It was conducted by Vijay Kumar Gupta, while the welcome speech was given by Deputy CPO Vijay Krishna Rai. On the occasion, CWM VK Banwal said that Asia's famous rail engine factory Jamalpur has a long and historical contribution to Indian Railways. The East India Company laid the foundation here on the 8th of February 1862. The factory has now started touching new heights on the basis of its excellence. He said that the factory's stature has constantly grown due to the efficiency of the factory and the administration's wisdom. Jamalpur factory has made a great contribution in giving speed to Indian Railways. He said that with the combination of efficiency and modernization, it has created a distinct identity not only in the country but also abroad.
Thanks to skilled workers, today the factory is accepting challenging workloads with complete ease and producing. Indian Railways believes that what cannot be done in any factory, Jamalpur factory does it at low cost and on time. There are many such workloads which are possible to be done only in Jamalpur factory. He focused on the first important work from the time of establishment till now, and said that at present 8-wheeler electric diesel tow cars are being manufactured, its number will increase. Diesel engine pour is being done. More workload is going to be received in the coming days. New workload of wagons, cranes and others is also to be worked on this year. There is an appeal for cooperation of railway unions, organizations and workers in this. Representatives of ERMU, ERMC, ACST, OBC explored the essence of the historical moments from the establishment of the factory to the present, and made the factory workers proud by keeping the achievements. On the other hand, Anil Yadav, Devshankar Singh, Shishya Tudu, Rajesh Kumar, Satish Bharati, Prahlad Raut, Sanjay Mishra and others were present on the occasion. The vote of thanks was given by AWO Ajay Kumar Sa. On the other hand, CWM has started a new initiative to honor handicapped railway workers. For their excellent performance, Poonam Kumari was awarded first, Suman Kumar and Yogendra Yadav second, Dev Pushap Ritesh, Manoj Kumar Tanti and Subrat Mehta third and Chandeshwar Ram fourth with a certificate and a cash prize of Rs. 2,400. Here, sweets were distributed among the employees by distributing laddus. प्रथम कारखाना, लोकोमोटिव कारखाना के इस स्थापना दिवस पर इसकी बधाई देता हूं। इस खंडहर में अब भी कुछ दिए हैं पड़े हुए, इन्हीं से काम चलाओ, चिराग दिल का जलाओ। इस कारखाना को किस शिद्दत से हमने बनाया है, सहेजा है और इसको आज संवारा है, ये हमें कहने की आवश्यकता नहीं। आज जब मैं इस धरोहर पर खड़ा हूं तो शायद आपकी मुस्कान ये बता रही है कि यह इतनी अंतर्जली यात्रा से गुजरी है कि अब हम खुद अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम इस कारखाना के अभिन्न अंग हैं। क्या ही ऐसा अवसर आया है, शायद हो सकता है बात के खुले कारखाने ज्यादा आगे निकल गए हों, वहां महाप्रबंधक बैठते हों, पर शायद उनको यह गौरव प्राप्त नहीं है कि वो एशिया का प्रथम कारखाना है। यह गौरव हमें प्राप्त है और जब हमें यह गौरव प्राप्त है तो हम इस गौरव की धरोहर को सहेजने के लिए भी अपना संकल्प लेकर तैयार हैं। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मैंने आपका यह संकल्प अभी जो हमारी ट्रेड यूनियन की इलेक्शन हुई थी उसके दौरान देखी। न केवल आप पूरे इंडियन रेलवे में दूसरे स्थान पर आए, बल्कि आपकी मैंने वो आभा देखी कि जैसे ही हमने ये कहा कि मतगणना का समय थोड़ा पीछे आ गया है, सुबह हो गया है, तो आपने बिल्कुल ही कहा कि सर हम तैयार हैं, हम 6 बजे सुबह आ जाएंगे। आपके उस संकल्प से मुझे ऐसी ऊर्जा मिली कि हम लोगों ने भी एक संकल्प किया कि अगर आप इस तरह से कर सकते हैं तो 30/12/2024 से पहले हम सारे आर्टिजन कैटेगरीज का प्रमोशन करेंगे, और हमने आपके इस सहयोग से किया। और इस सहयोग में हमारे मुख्य कारखाना प्रबंधक महोदय का जो अप्रतिम योगदान है उसे भुलाया नहीं जा सकता। आज की तारीख में आपके सारे सिलेक्शंस हो चुके हैं। ये सारे सिलेक्शंस आपके OMR पैटर्न पे हुए हैं। अभी मैं कल
प्रमुख कार्मिक अधिकारी के उस सम्मेलन में गया था और बिलासपुर से लेकर के ये पहला अवसर होगा जो हम सीबीटी पैटर्न पे प्रमोशन के लिए जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस ईमानदारी की इस धरोहर को हम ऐसा सहेजें कि किसी के मन में यह विश्वास आ जाए कि हम अगर परीक्षा में अच्छा लिखेंगे तो हम सर्वप्रथम होंगे। और इसीलिए हम उस कारखाना के क्रमवीर भाइयों और बहनें, रेलवे हमें बहुत कुछ दिया है। पूरे भारतवर्ष को एकताबद्ध किया। अगर पूरे भारतवर्ष में रेल का जाल नहीं बिछता तो भारतीय राष्ट्र का एकता होना संभव नहीं था। और भारतीय राष्ट्र का अगर एकता नहीं होता तो आज भी हम गुलाम होते अंग्रेजों का, ब्रिटिश हुकूमत का। लेकिन रेल ही एक ऐसा है जो कई भाषाओं, कई रिलीजन में हम लोग बटे हुए थे और बटे हुए थे। जब हम बटे हुए रहेंगे तो हमारे ऊपर हमको गुलाम बनाने में किसी भी विदेशी हुकूमत का आसान हो जाएगा हमको गुलाम बनाने में। लेकिन रेल का जब जाल बिछा तो हमारी एकता बनी। हमारे नेताओं ने पूरे भारतवर्ष को एक किया और ब्रिटिश हुकूमत को यहाँ से बाहर किया। और उसमें रेलवे का सबसे बड़ा योगदान रहा है। 8 फरवरी का दिन है और 1862 ईस्वी में इसी के दिन कारखाना का स्थापना की गई थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा रानी विक्टोरिया द्वारा यहाँ पर इस कारखाना का नींव रखा गया था। आज आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहला कारखाना जो कैरेज के रूप में हावड़ा में कैरेज वैगन का स्थापना 1854 में हुआ था। मात्र 8 साल के बाद जमालपुर में कारखाना का स्थापना किया गया। आखिर में ऐसा क्यों हुआ? कारण कि जो कारखाना हावड़ा में स्थापित की गई थी वहाँ पर इस प्रकार की कुशल कारीगरी का कारीगर वहाँ अभाव थे। और यहाँ के भौगोलिक स्थिति को देखते हुए इस मुंगेर के धरती पर जो गंगा किनारे बसा हुआ है उसके कारण और यहाँ का जो कारीगरी था, कारीगरी के वजह से यहाँ कुशल कारीगर मौजूद थे, जिस कारण से हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मात्र 8 साल के दरमियान 1862 ईस्वी में इस कारखाना यहाँ पर स्थापित किया। आप लोग वर्कलोड यहाँ दिया जाए, इसकी डिमांड बहुत दिनों से चल रही है। और जैसा चुनाव के समय में हम देखे थे कि चुनाव में हमारी महिला किस तरह वर्क करती है, जिस तरह हम लोग सोप बाय सोप जैसे भ्रमण किए थे, उस समय हम देखे थे कि हमारा महिला नेत्री किस तरह काम करती है। अभी देखिए क्रेन शॉप में जिस तरह हमारा पुरुष वर्क कर रहा है उसी तरह महिला काम कर रही है। किसी भी क्षेत्र में हमारी महिला कम नहीं है, इसीलिए उनको भी एक सम्मान मिल रहा है हमारे पदाधिकारी के माध्यम से। और चाहेंगे कि और उत्तम व्यवस्था उसका किया जाए। CBS में, WS2 में, वैगन में, स्प्रिंग सेक्शन में हमें एक बार गए थे विजिट करने के लिए, देखने की तरफ से स्थापना दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। पहले ही बोल दिया गया है, समय कम है, तो इस कारखाने की जो
गौरवशाली इतिहास है, उस पे हमारे आगे के यूनियन प्रतिनिधि चर्चा कर चुके हैं। वर्तमान में भी हमारा कारखाना वैगन का POH हो, 140 टन ब्रेक डाउन क्रेन, BVCM, बॉक्सन एक्चल, BSS इत्यादि वैगनों का निर्माण करके नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हम एसोसिएशन के व्यू से देखें तो इस साल की शुरुआत एसोसिएशन के लिए भी बहुत बेहतरीन रहा है। पिछले 25 और 26 नवंबर को हमारा ऑल इंडिया SC/ST एसोसिएशन का जोनल अधिवेशन नागपुर में हुआ था, जिसमें रेल मंत्री और कानून मंत्री भी आए थे। उस अधिवेशन में हमारे 2 अनौपचारिक बैठक से 3 अनौपचारिक बैठक का प्रस्ताव माननीय रेल मंत्री साहब को दिया गया था और वो प्रस्ताव पारित हुआ। और ये बताते हुए हमें हर्ष हो रहा है कि जमालपुर ये पहला वर्कशॉप है पूरा ईस्टर्न रेलवे में जो सबसे पहले 3 अनौपचारिक बैठक के लिए ऑफिस ऑर्डर और कैलेंडर भी जारी किया। इस वर्ष का शुरुआत एसोसिएशन के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि विगत कई महीनों से हम लोग उपेक्षित महसूस कर रहे थे। हमारा एसोसिएशन क्वार्टर 6 नंबर गेट पे स्थित है और वहाँ से डिमोलेशन का कार्य भी चालू हो गया था। मन में संदेह था अगर इधर भी डिमोलेशन होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, लेकिन CWM साहब से हम लोग SC/ST से संबंधित बहुत से ग्रीवांस को वहाँ रखा गया और इसी महीने में 3 दिन के लिए ऑफिस लीडर ट्रेनिंग या लीडरशिप ट्रेनिंग के लिए भी जमालपुर से हम लोगों को जाने का अवसर मिला। इन सभी कामों के लिए हम प्रशासन का तहे दिल से आभार करते हैं, व्यक्त करते हैं। इसके साथ साथ सभी अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को गौरव को बढ़ाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस, जनजातीय गौरव दिवस भी धूमधाम से मनाया गया प्रशासन की ओर से। इसके लिए भी प्रशासन का विशेष आभार है। और इस कारखाने का नाम बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित हुए हैं, जैसे देश का प्रथम स्टील फाउंड्री, रोलिंग मिल, 5 MVA कैप्टिंग पावर प्लांट, 140 टन डीजल ब्रेक डाउन क्रेन, टिकट काटने, टिकट गिनने एवं टिकट छापने वाली मशीन का निर्माण, वाष्प रेल इंजन, वाष्प बॉयलर सहित अनेकों कीर्तिमान इस कारखानों को प्राप्त हुआ है। अनेकों कीर्तिमान इस कारखानों को प्राप्त हुआ है और 163 वर्षों के इस सफर में इस कारखाने ने कहीं उतार चढ़ाव भी देखे हैं। वर्तमान में पिछले 12-13 वर्षों में वैगन मरम्मत के कार्य में अव्वल रहा है। यहाँ के टेक्नीशियनों के कुशल कारीगरी को देखते हुए देश के दूसरे कारखाने के कारीगर यहाँ दक्ष होने आते हैं। इस प्रकार हमारे जमालपुर कारखाना की विरासत जो हम लोगों के कंधों पर है, इसे और उन्नत कर विश्व और देश और विश्व में कारखाना का नाम स्थापित करना है। इतनी मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, मील का पत्थर नहीं देखा। और इस शेर के साथ आदरणीय और सारे अतिथि, समस्त अधिकारीगण, मान्यता प्राप्त यूनियनों, एसोसिएशन के प्रतिनिधिगण, मीडिया एवं प्रेस से आए साथीगण और कारखाने के कर्मवीर भाई और बहनों, कारखाना के स्थापना समारोह के दिवस पर आप सबों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर मैं अपने कारखाने के कर्मवीर कर्मचारियों को नमन करता हूं। जमालपुर कारखाना रेल का एक अहम हिस्सा रहा है। यह अतीत की गौरवमयी उपलब्धियों के साथ साथ वर्तमान में भारतीय रेलवे की बड़ी बड़ी आशाओं को लेकर हमें बहुत सारी चीज़ें टारगेट के लिए दिया है और हम लोग अभी जो प्रोग्रेस कर रहे हैं वो हम लोग देख ही रहे हैं। काफ़ी लोगों ने बताया भी है कि हमारा POH, हमारा मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी उत्तम रहा है। ये स्थापना तो इस कारखाने की स्थापना 8 फरवरी 1862 को हुई थी और हम लोग इस स्थापना दिवस को हर साल मनाते हैं। इसका एक जो महत्वपूर्ण जो पड़ाव रहा है मैं उसका डिस्कस करना चाहूँगा।
कारखाने की स्थापना 1862 में हुई। उसके बाद हमारा रोलिंग मिल 1879 ईस्वी में आया। स्टील फाउंड्री 1898, 1899 स्टीम लोकोमोटिव एंड कास्ट व्हील सेट का निर्माण, 1961 रेल ट्रेन का निर्माण, 1964 जमालपुर जैक का निर्माण, 1982 डीजल लोको पीएच, ये मेनली अल्को लोको पीएच था। उसके बाद 1992 में वैगन पीएच की स्टार्ट किया हम लोगों ने। 1994 में 1 फुट ट्रेन का निर्माण स्टार्ट हुआ। 1996 में 4 व्हीलर टावर कार का पीएच स्टार्ट हुआ। 2006 में हम लोगों ने वैगन निर्माण स्टार्ट किया। 2024 में हम लोगों ने 2 नई कड़ी जोड़ी है, 8 व्हीलर टावर कार उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एचएसपी लोगों का पीएच। 2025 में हम लोग एक नए बीडीपीआर वैगन का निर्माण करने जा रहे हैं। उम्मीद है मार्च या अप्रैल से हम लोग उसका निर्माण स्टार्ट हो जाएगा। ये भी कारखाने की एक नई उपलब्धि होगी। वर्तमान वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारियां दायित्वों को निभाने में सफल कोशिश किया है। जैसे सभी लोगों ने बताया कि जनवरी माह में सबसे ज़्यादा वैगन पीएच हुआ है, ये ऑल टाइम रिकॉर्ड है। उसी तरह से वैगन मैन्युफैक्चरिंग भी हमारा जनवरी में सबसे ज़्यादा रहा है, ये भी ऑल टाइम रिकॉर्ड है। डीटीसी तो हम लोगों ने 2 निकाल दिया है, 3rd भी निकलने वाला है। ये भी कारखाने की एक नई उपलब्धि है और इसमें हम लोगों ने रेल बोर्ड से रिक्वेस्ट भी किया है कि हमें इसके लिए और भी ऑर्डर मिले। एचएसपी लोगों का पीएच 2 सेकेंड का ऑलमोस्ट चल ही रहा है, फर्स्ट तो 1 निकल गया है और ये हमारी हर साल हमें लगभग 20 साल नेक्स्ट ईयर हमें 20 टारगेट दिया गया है पीएच करने का। इलेक्ट्रिक लोगों का पीएच के बारे में सब लोगों ने बताया कि इलेक्ट्रिक लोगों का पीएच हमें लाना है। इलेक्ट्रिक लोगों का पीएच एक्चुअली अभी पता नहीं, अभी इमीडिएटली मिलना, लोड हमें मिलना मुश्किल होगा शायद, क्योंकि हमें एचएसपी लोगों का भी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। और सिर्फ भारतीय रेलवे में 2 ही कारखाना है जहाँ पे एचएसपी लोगों का पीएच हो रहा है, एक गोल्डन रॉक का और दूसरा जमालपुर। तो पहले साल एचएसपी लोगों के जितने पीएच अभी काफ़ी लोगों इंडियन रेलवे में जो पीएच ड्यू हो गए हैं उन्हें अटेंड करना है। पहले उनका सबका जितने 4 ड्यू है उन्हें लिक्विडेट करना है। पदोन्नति बारे में सभी मैंने बताया, यूनियन लोगों ने बताया, हम लोगों ने काफ़ी ऑलमोस्ट जितने जो हमारी स्टाफ सुपरवाइजर प्रमोशन ड्यू थे, हम लोगों ने जितना था हम लोगों ने पूरे कोशिश की सारे लोगों को टाइम प्रमोशन मिल जाए। स्टेट विंग का भी जो इलेक्शन हुआ उसमें मैं सब एसोसिएशन का, यूनियन का धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया और ये बिल्कुल विवाद से परे और बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव हुआ, उसमें सब आप सबों का काफ़ी सहयोग रहा है। इस सारी उपलब्धियों को इस जो हमारी कारखाने की उपलब्धियाँ, इस कड़ी को हम लोग बनाते हुए आगे भी अपनी उपलब्धि बनाएं और कारखाना आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़ें, स्टाफ, सुपरवाइजर, ऑफिसर, यूनियन, सदस्य सब मिल के काम करें और इसी तरह से हम स्थापना दिवस मनाते रहें। ढेर सारी शुभकामनाएं। जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक पुरस्कार की स्थापना की है, इसका पहला पुरस्कार हम लोग इसी मंच से देंगे। मैं इसके लिए डिप्टी सीडीओ सर को मंच पे आने का आग्रह करूँगा। सर प्लीज आए। सुब्रतो महाता, आप लोग करतालियों से उनका स्वागत करिए। आप लोगों ने इनको कैंटीन में जरूर देखा होगा। इस कारखाने का भारतीय रेलवे एवं देश के विकास में सतत योगदान है। इस योगदान के लिए हम इस ऐतिहासिक एवं गौरवमयी कारखाना और इसके कर्मवीर साथियों पर गर्व है। इस दिवस में के पुनीत अवसर पर मैं रेल इंजन कारखाना जमालपुर की ओर से
सारे कर्मचारी, अधिकारी, कर्मवीर साथी, इन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। आप सबों ने इस कार्यक्रम में पधार कर समारोह की गरिमा प्रदान किया है, जिसने अपना यह रेलवे इंजन कारखाना जमालपुर गौरवान्वित हो रहा है। कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले रेलवे इंटर कॉलेज के अध्यापक एवं छात्र छात्राओं को धन्यवाद देता हूं। इतिहास का दिन है और एक नई परंपरा का आपने निर्वहन किया है। दिव्यांग जनों के लिए जो रेल कर्मी है उनको सम्मानित करने का काम किया है, क्या कहेंगे सर? ये आज हमारा यह स्थापना दिवस है। ये एशिया का सबसे पुराना और प्रसिद्ध कारखाना है। इसमें हम लोगों ने भी इस साल काफ़ी हमारा जो प्रोडक्शन रहा है, पीओच रहा है, उसमें हम लोगों ने दो तीन चीज़ों पे हम लोगों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। और आगे भी हमें उम्मीद है कि हम लोग नए आयाम जोड़ते रहेंगे। जैसे भी HSP लोग को पीओच स्टार्ट किया, लेडीज मैनुफैक्चरिंग स्टार्ट किया, वैगन पीओच हाईएस्ट हुआ, वैगन मैनुफैक्चरिंग हाईएस्ट हुआ। हम लोग भी नेक्स्ट ईयर BTPR वैगन का मैनुफैक्चरिंग करने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग अपने जो साथी कर्मचारी साथी बंधु हैं उनका भी जो प्रमोशंस वगैरह है वो ध्यान रख रहे हैं। और जो हैंडीकैप हमारे जो साथी हैं उनका भी हम लोग कुछ और पहल कर देंगे। ये हमारा पहला प्रयास था, इसमें कुछ और कड़ियाँ भी जोड़ेंगे और आगे हम लोग कोशिश करेंगे कि हम सारे जो साथी हैं उनका और आगे केयर कर सकें और हम लोग नए नए आयाम से। सर, कर्मचारियों के लिए क्या संदेश होगा आज के दिन? कुछ नहीं, आप जो काम कर रहे हैं काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, इसको बनाए रखें और इस तरह से कारखाना आगे बढ़ता रहे और आप सबका सहयोग